डॉक्टर सोफिया एलिस, दुनिया की मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपने टेबल पर बैठी थी। टेबल पर कागज और तस्वीरें फैली हुई थी। वो एक फीके से लिफाफे को देख रही थी जिस पर खूबसूरत पर डरावनी लिखाई में लिखा था रेवनवुड हवेली। नाम सुनते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं, त्रासदी, पागलपन और बेचैन आत्माओं की कहानियां। सोफिया हमेशा से अज्ञात की ओर आकर्षित रही थी, लेकिन ये न्योता कुछ अलग था। इसमें खतरा भी था और एक ऐसा रहस्य भी जो सुलझाने के लिए कह रहा था। चिट्ठी छोटी थी, लगभग एक रहस्य जैसी। इसमें हवेली में हो रही अजीब घटनाओं, बिना वजह होने वाली घटनाओं और मदद की गुहार के बारे में लिखा था। हर लाइन में एक अजीब सी जल्दबाजी और डर साफ दिख रहा था। लिखने वाला हवेली के असली मालिक का वंशज, उसने अपने खत में कुछ डार्क सीक्रेट्स और एक बुरी ताकत के होने का इशारा किया था। उसका मानना था कि हवेली एक भंवर है, दूसरी दुनिया का रास्ता। सोफिया की धड़कनें तेज हो गई। ये कोई मामूली भूतिया जगह नहीं थी, ये कुछ ज्यादा ही भयानक था। सोफिया को पता था कि वो इस गुहार को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक जांच से बढ़कर था। ये अज्ञात का सामना करने, अस्तित्व के अंधेरे कोनों में जाने का मौका था। उसने फोन उठाया। उसका दिमाग संभावनाओं से उछल रहा था। अपनी टीम को इकट्ठा करने का समय आ गया था। रेवनवुड हवेली इंतजार कर रही थी। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनके पास अद्भुत क्षमताएं और अटूट साहस है। हर सदस्य अपनी विशेषज्ञता के साथ टीम में शामिल होता है, जो अलौकिक के खिलाफ एक मजबूत ताकत बनाता है। सबसे पहले मैं हूँ राज, एक टेक एक्सपर्ट और संशयवादी। मेरा तार्किक दिमाग और हाई टेक उपकरणों का संग्रह टीम को जमीन से जोड़े रखता है, जो हमें दिखाई देने वाली अप्राकृतिक गतिविधि के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रदान करता है। फिर मैं हूँ मारिया, एक इतिहासकार और शोधकर्ता। गुप्त और प्राचीन विद्या का मेरा ज्ञान अक्सर हमारे प्रेतबाधित स्थानों के काले इतिहास पर प्रकाश डालता है। और अंत में मैं हूँ हंस, एक संवेदनशील और सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति। मेरे पास एक दुर्लभ उपहार है, आत्माओं को महसूस करने और उनसे संवाद करने की क्षमता। मेरी अंतर्दृष्टि बहुमूल्य सुराग प्रदान करती है और अक्सर बेचैन संस्थाओं को शांत करने में मदद करती है। साथ मिलकर हम एक मजबूत इकाई बनाते हैं। हमारी व्यक्तिगत ताकत एक दूसरे की पूरी तरह से पूरक है। हमने एक साथ अनगिनत भयावह मुठभेड़ों का सामना किया है। डर और अज्ञात की कठिन परिस्थितियों में हमारा बंधन बना है। जैसे ही सोफिया ने रेवनवुड मामले का विवरण समझाया, कमरे में एक अजीब सी उत्तेजना भर गई। यह कोई साधारण भूतिया जगह नहीं थी, यह वास्तव में प्राचीन और शक्तिशाली चीज का सामना करने का मौका था। ज्ञान की साझा प्यास और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की इच्छा से प्रेरित होकर हमने आसानी से चुनौती स्वीकार कर ली। हमारे बैग पैक किए गए थे, हमारे उपकरण तैयार थे। हम रेवनवुड हवेली के अंधेरे हॉल में हमारा जो भी इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार थे। रेवनवुड हवेली का रास्ता लंबा और कठिन था। जैसे जैसे टीम की गाड़ी घुमावदार सड़कों पर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे नजारा और भी सुनसान होता जा रहा था। ऊंची नीची पहाड़ियां घने विशाल जंगलों में बदल गईं। पेड़ सड़क पर ऐसे झुके हुए थे मानो हमें जकड़ना चाहते हों। सूरज डूबने लगा था, जिससे लंबी भयानक परछाइयां बन रही थीं, जो धीमी रोशनी में नाच रही थीं और मुड़ रही थीं। हवा भारी हो गई थी, मानो इंतजार और एक अनकहे डर से भरी हुई हो। सोफिया टीम के उत्साह को थोड़े से डर के साथ मिश्रित होते हुए महसूस कर सकती थी। उन सभी ने अपने जीवन में कई भयानक मुठभेड़ों का सामना किया था, लेकिन रेवनवुड के बारे में कुछ अलग था, कुछ ज्यादा ही अशुभ। शायद यह हवेली की एकांत जगह थी, या फिर वे भयानक किस्से जो उन्होंने सुने थे। कारण जो भी हो, हवा में एक अजीब सा तनाव था, जो कभी कभी घबराहट भरी हंसी या इंजन की आवाज से ही टूटता था। जैसे ही अंधेरा पूरे ग्रामीण इलाकों में छा गया, आखिरकार हवेली दिखाई दी। यह एक हवादार पहाड़ी के ऊपर खड़ी थी, जो मरती हुई रोशनी में एक डरावनी आकृति की तरह लग रही थी। इसकी टूटी हुई दीवारें अजीब आकृतियों और नक्काशी से सजी हुई। ऐसा लग रहा था मानो बुरी नजरों से हमारे आने को देख रही हो। एक ही मीनार, जिसका शिखर आकाश की ओर इशारा करती हुई एक कंकाल जैसी उंगली जैसा दिखता था, पूरी संरचना पर हावी था। दूर से भी रेवनवुड हवेली से सड़ांध और खतरे की बू आ रही थी।
जो इसके भीतर छिपी भयावहता का एक मूक प्रमाण थी। रेवनवुड हवेली के पुराने लोहे के दरवाजे विरोध में की आवाज करते हुए खुले उनके कब्जे ऐसे कराह रहे थे मानो प्रताड़ित आत्माओं की चीखें हों। जैसे ही हमारी गाड़ी बजरी वाले रास्ते पर चढ़ी, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली हमारे सामने थी, और भी विशाल और भयानक। पत्थर की दीवारें नमी से फिसलन भरी थीं और खिड़कियां अंधेरी और खाली ऐसे दिखती थीं जैसे कोई शिकारी जानवर शिकार की तलाश में छिपा हो। गाड़ी से उतरकर सोफिया ने गहरी सांस ली। हवा में सड़ांध और गीली मिट्टी की गंध भरी हुई थी। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल हवा में पत्तों की सरसराहट से ही टूट रहा था। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो आपको दबा रहा था, घुटन भरा, मानो हवा भी अपनी सांस रोक रही हो। जैसे ही हमने अपने उपकरण उतारे, सोफिया ने देखा कि हम एक दूसरे को बेचैनी से देख रहे हैं। यहाँ तक कि बेन, जो हमेशा संशय में रहता था, वह भी इस भारी माहौल से प्रभावित लग रहा था। सामने का दरवाजा लोहे की कीलों से जड़ा हुआ एक विशाल लकड़ी का बना हुआ था। भारी आवाज के साथ खुला, मानो हमें किसी जानवर के पेट में आमंत्रित कर रहा हो। अंदर हवेली अंधेरे गलियारों और खोखली कमरों का जंजाल थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में धूल और सड़ांध की गंध थी। एकमात्र रोशनी चांद की किरणों से आ रही थी, जो गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जिससे लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बन रही थीं, जो भूतों की तरह नाच रही थीं और टिमटिमा रही थीं। जैसे ही हम अंदर कदम रखा, दरवाजा हमारे पीछे एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया, मानो हमारे भाग्य को सील कर रहा हो। हम फंस चुके थे, अकेले उस चीज के साथ जो अंधेरे में हमारा इंतजार कर रही थी।